नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश वाशने। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइड ट्यूटोरियल्स। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों है? जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर आज हम क्या पढ़ेंगे, एक ट्रिक पढ़ेंगे जिससे कि हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो टेबल है उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है। तो और आई बेट कि अगर आप इस सेशन को अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपको कभी भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रिमेंबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आप हर एक एंगल्स को प्रिसाइजली बता पाओगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी में इस तरीके की एक टेबल बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पर साइन, कॉस, टेन एंड सो ऑन, और इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बहुत सारे एंगल्स हैं, है ना। तो अब बच्चों को होता क्या है, यहाँ पर इनको रिमेंबर करने में दिक्कत होती है। कभी साइन की जगह कॉस का एंगल लगा देंगे, कभी कॉस की जगह टेन का। तो आज हम उसी आपको डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे। अच्छा, आज के सेशन के लिए कुछ आपको बेसिक्स पता होने चाहिए जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करे हुए हैं, है ना। अगर आपको तो अगर आपको थोड़ा डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस को रेफर कर सकते हैं। ठीक है। करना कैसे है हमें, बेसिक्स क्या है, देखो सबसे पहले हमने बेसिक रेशियो पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, कोसेक थीटा, और आपका सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपके क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। टेन थीटा कुछ नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बस। आप मुझे इतना बेसिक चीज़ें याद करके दे दो, मैं आपको पूरी टेबल याद करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टेबल हमने बना रखी है यहाँ पे। ठीक है। तो इस तरफ हम ले लेते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इस तरफ हम एंगल्स ले लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना। जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर एंगल्स तो हमारे 180 डिग्री भी होता है, 270 भी पढ़ा है हमने, तो 360 भी पढ़ा है ना। तो कुछ आप में से कहेंगे सर 245 भी तो होता है। तो यस बेटा, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, स्टैंडर्ड एंगल्स ये वाले हैं। एंड इन एंगल्स की मदद से ये जो आपको छह एंगल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, 90, 60, 45, 30, 0, इनकी मदद से मैं बाकी के सारे एंगल्स निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, अगर आपको ये पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिससे कि मैं अपने नेक्स्ट सेशन में इसको पढ़ा सकूँ आपको। ठीक है। तो चलो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलो, तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर लिख दीजिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर क्या लिखते हैं, चलो कॉस कोसेक थीटा लिख लेते हैं। फिर आपका बचा सेक थीटा, और फाइनली बचता है आपका कॉट थीटा। ठीक है। चलो, अब हमें लर्न कैसे करना है। सबसे पहले हमें इन बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स हैं, साइन थीटा याद कर लो। बाकी कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा मैं याद करवा दूंगा। चलो, साइन थीटा 0 इज ऑलवेज 0। साइन 30 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री 1 होता है। ठीक है। बस इतना याद करना है, दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा अपने आप। कोसाइन कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे।
मतलब रेसिप्रोकल इन द सेंस कि इसे पलट दो, जो वैल्यू 90 पे आ रही है वो आ जाएगी 1 पे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पर, वो वैल्यू क्या थी 1, तो इस 1 आ जाएगा इधर, ठीक। सिमिलरली √3/2 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 1/2 तो इधर ही आएगा अपॉन √2, फिर 1/2 इधर आ जाएगा और ये 0 इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज किसकी हो गई, ये वैल्यूज हो गई मेरी cos थीटा की। इतना क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं हम टेन थीटा पे। अभी अभी मैंने बताया था क्या कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर टेन जीरो की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे करेंगे। टेन जीरो डिग्री इज इक्वल टू साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, डिवाइड ही तो करना है। साइन जीरो की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, यहाँ पर देखो टेबल में जीरो, और कॉस जीरो क्या था 1। जीरो अपॉन एनीथिंग क्या होता है हमेशा जीरो, तो टेन जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। हो गया ना, है ना आसान। चलो अब इसको एक बार हटाते हैं, इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, हमें देखना था टेन थर्टी डिग्री की वैल्यू। तो सिमिलरली टेन थर्टी डिग्री कितना हो जाएगा, साइन थर्टी डिग्री अपॉन कॉस थर्टी डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, यहाँ पर मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। आप क्या करोगे, डायरेक्ट मैं डिवाइड कर दोगे, ऐसे डायरेक्ट डिवाइड करो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। साइन थर्टी क्या है, 1/2 डिवाइडेड बाई कॉस थर्टी, कितना लिखा हुआ है टेबल में देखो, √3/2, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते थे आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 2/2 इंटू √3, कैंसिल हो गया, तो 1/√3, ठीक है। तो टेन थर्टी कितना आ जाएगा, 1/√3 के बराबर, ठीक। उसके बाद टेन फोर्टी फाइव डिग्री, अगेन टेन फोर्टी फाइव के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर देता हूँ बस। ठीक है। अच्छा, टेन फोर्टी फाइव के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 45 डिग्री रखूँगा और इधर भी 45 डिग्री रखूँगा। अब मुझे बताओ ये एंगल्स, ये वाली जो वैल्यू है और ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो 1/√2 को डिवाइड करूँगा 1/√2 से, कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1। आसान है। चलो, आई होप आप सब समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इस पर आते हैं हम, टेन सिक्सटी डिग्री। तो यहाँ पर लिख लीजिए टेन सिक्सटी डिग्री साइन सिक्सटी डिग्री कॉस सिक्सटी डिग्री, ठीक है। साइन सिक्सटी कितना होता है, √3/2। कॉस सिक्सटी कितना होता है, 1/2। अगेन हम क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, √3। तो टेन सिक्सटी √3 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट था अपना टेन नाइन्टी डिग्री। चलो टेन नाइन्टी डिग्री भी निकाल लेते हैं, कुछ नहीं, आसान है। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90। चलो, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1, कॉस 90 की वैल्यू कितनी थी 0। तो 1/0, जीरो ऊपर आ जाए तो जीरो, अगर न्यूमरेटर में आएगा तो हमेशा जीरो देगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो। अगर जीरो डिनोमिनेटर में आ गया तो बेटा क्या देगा, कुछ नहीं देगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिसे हम लिखेंगे एनडी, तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आप देखो बहुत आसान है, बस कुछ नहीं है, अब तो ऑन द टिप्स हो जाएंगे सारे वैल्यूज। कोसेक थीटा के लिए क्या करेंगे हम, कोसेक थीटा, हम्म कोसेक थीटा मैंने क्या बताया था अभी अभी, ये रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। तो कोसेक जीरो कितना हो जाएगा, बताओ जरा, 1/साइन जीरो हो जाएगा।
साइन जीरो कितना है टेबल में देखो, जीरो है, तो बेटा 1/0 अभी अभी पढ़ा था क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो क्या हो जाएगा ये, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलो अब आते हैं कोसेक 30 पर। कोसेक 30 किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1/sin 30 कितना था, 1/2। तो ये किसका हो जाएगा बराबर, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितनी आ गई वैल्यू, 2 के बराबर आ गई। सिमिलरली देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ये क्या है, √3/2 है, √3/2 का रेसिप्रोकल कर दो, क्या मिलेगा, 2/√3। नेक्स्ट क्या है, वन, वन का रेसिप्रोकल हमेशा वन ही होगा। बन गया ना बेटा, एक सेकंड नहीं, सॉरी एक सेकंड तो 5 सेकंड लगे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे करने में ये। अब नेक्स्ट हमारा आता है सेक थीटा। चलो सेक थीटा हमारा, चलिए सेक थीटा क्या पढ़ा था, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है सेक जीरो की, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/cos जीरो के, जीरो, ओके। कॉस जीरो कितना था, 1, तो 1/1 इज ऑलवेज 1। ठीक, अब हम बात करते हैं सेक 30 डिग्री की। सेक 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसे ऐसे लिख लो चलो, sec 30 डिग्री इज नथिंग बट इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। cos 30 अभी भी पढ़ा था हमने, देखो टेबल में लिखा भी हुआ आपके सामने, √3/2 ये दिख रहा है, √3/2। तो √3/2 इसका उल्टा करोगे कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, sec 45 मतलब cos 45 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा ये, √2। फिर सेक 60 डिग्री, 1/2 का उल्टा कितना आएगा, 2। और ये इंटरेस्टिंग है, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर हम, सेक 90 डिग्री कितना आएगा, 1/cos 90 डिग्री। अगेन cos 90 कितना था, इधर देखो टेबल में जीरो, और जीरो नीचे आ जाता है तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, एन डी, मतलब नॉट डिफाइंड। चलो फिर आता है हमारा कॉट। कॉट भी आसान है, जब इतनी टेबल पढ़ ली तो ये भी आसान ही होगा। कॉट कॉट, चलो कॉट में कुछ नहीं करना। अगेन बैक टू बेसिक, कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। ठीक है, सबसे पहला हमें निकालना है कॉट 0 डिग्री, तो 1/tan 0 डिग्री। टेन जीरो क्या था, टेन जीरो था हमारा जीरो, तो ये हो जाएगा 1/0। जीरो नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगेन नेक्स्ट आता है हमारा कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/tan 30 डिग्री के बराबर। टेन थर्टी कितना था, 1/√3, तो ये √3 पर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा √3। अब डायरेक्ट कर लें, वन का रेसिप्रोकल 1, तो कॉट 45 1 रहेगा। नेक्स्ट है √3, √3 का उल्टा रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, और लास्ट है हमारा कॉट 90, इसको लिख लेते हैं एक बार, कॉट 90। तो कॉट 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/tan 90 डिग्री, है ना। tan 90 डिग्री ध्यान से देखो बेटा क्या था, 1/1/0। अब 1/0 को ही तो मैंने नॉट डिफाइंड लिखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1/0, और कॉट जीरो क्या था, इधर देखो नॉट डिफाइंड था। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा,
0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं टेबल को ज़रा, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे। चलो ठीक है, तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनकर तैयार हो गई है। कुछ करना पड़ा, देखो आसान था ना, कुछ नहीं करना, बस एक बार रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या करा था, इसको याद कर लो। ठीक है, सिर्फ इसको याद कर लो पहले। साइन ज़ीरो की वैल्यू को 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। उसके बाद कुछ नहीं करना, कॉस में ऐसे उल्टा करके रख देना है। जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जो इसकी 60 पे आ रही थी साइन की वैल्यू, वो कॉस 30 हो जाएगा, ये एज इट इज आ जाएगा। जो साइन 30 पे वैल्यू आ रही थी वो 60 पे पहुंच जाएगी, जो 0 पे आ रही थी वो 90 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, टेन के लिए मैंने बताया था टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वैसे कर लेंगे हम। कोसाइड को हमने रेसिप्रोकल कर लिया था साइन थीटा का, कॉट को हमने रेसिप्रोकल कर लिया था टेन थीटा का, और सेक को हमने रेसिप्रोकल कर लिया था कॉस थीटा का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। इसी के बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग, जैसे आपके साइन हो गया, साइन 30 डिग्री, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे बेसिक से। चलो क्वेश्चन की अगर आती है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे।